इस बार बैटर्स में टॉप 5 की लिस्ट में ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। अब तक हम जो PSL की हिस्ट्री देखें तो ज़्यादातर आपको फॉरेन स्टार्स नज़र आते थे टॉप रन स्कोरर्स में। मेरे ख्याल से अभी पूरी तरह से खेले नहीं है फॉरनर्स प्लेयर्स। टॉप ऑर्डर अगर देखें, डेविड वार्नर हैं, विंस ने बैटिंग की, एक 100 किया हुआ है उन्होंने, और साथ में डैरल मिचेल हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, फिन एलन हैं जो कि नज़र आएंगे आगे जाके, मनरो हैं वो भी अच्छे प्लेयर नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी को नज़र आना चाहिए, और क्योंकि हमें ज़रूरत भी है कि हमारे स्ट्राइक रेट क्या है। अगर हमारे नज़र आ रहे हैं तो स्ट्राइक रेट का डिफरेंस क्या है। अगर लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं, मवाजना करते हैं कि फॉरेनर्स प्लेयर्स की बैट्समैन की अगर स्ट्राइक रेट 170-80 की है और अगर हमारे 150 है तो फिर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। राशिद भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसी की सपोर्टिंग में एक हम और ग्राफिक्स चलाते हैं, उस पर आपको बात करने में और भी मजा आएगा, क्योंकि हम स्ट्राइक रेट्स अगर देखें बैटर्स की जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स के साथ खेल रहे हैं, इस फहरिस्त में आपको कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आएगा। शायद आपने सुन ली मेरी यहाँ पे थोड़ा सा खेलने की जो बात आती है, जो फॉरेनर्स प्लेयर हैं उनको मेथड पता है कि T20 में अगर वो ज़्यादा पैसे लेके आ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, टीम क्यों लेके आई है उनको, वो अपनी जिम्मेदारी से खेलते हैं। जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन उनके स्ट्रेट्स देखें, या तो फ्लॉप हो जाएंगे बिल्कुल पुट थ्रू आउट द PSL, जैसे राइली रसो लास्ट ईयर फ्लॉप हो गए थे, लेकिन जब वो फॉर्म में आते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो वो 400 रन भी कर सकते हैं कि पूरे PSL में। ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और भी प्लेयर्स को, कि हम अगर फॉरेनर्स प्लेयर को बुलाते हैं तो हमने क्या सीखा उनसे यही सीखना है कि मेथड क्या है T20 खेलने का, और यंगस्टर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो किस तरह से सीखता है। और जो टॉप आउट प्लेयर आपने बताए, मोस्टली वही प्लेयर्स हैं जिनकी दो टीम जो टॉप पे हैं, साबदा फरहान हो गए या मनरो हो गए या दूसरे प्लेयर्स हो गए, वो टॉप पे उनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं। होल्डर, जैसन होल्डर की ज़्यादा विकेट्स हैं या रिशाद की हैं। लाहौर कलंदर्स को देखें और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त तक, आज के वक्त तक कह सकते हैं कि ये दोनों टीम के प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, इसकी वजह से टीम ऊपर है इनकी। एब्सोल्युटली सिकंदर, ये बड़ा मज़ेदार कंपैरिजन है हाईएस्ट रन स्कोरर्स का और स्ट्राइक रेट का। आप देखें, हाईएस्ट रन स्कोरर में तो आपको 3 पाकिस्तानी बैटर्स नजर आएंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट का जो हमने ग्राफिक चलाया उसमें कोई पाकिस्तानी बैटर नहीं है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानी बैटर भले उसमें ना हो, लेकिन जो हाई स्ट्राइक रेट्स हैं प्लेयर्स के, उन्होंने ज़्यादा रन किए नहीं हैं, तो वो फिर हिट या मिस वाली कहानी हो जाती है। देखो, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज मैं दोबारा अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह इन्होंने दिखाया ना स्ट्राइक रेट, सारे फॉरेनर्स है, एक स्ट्राइक रेट वो बनाया जो सिर्फ पाकिस्तानियों का है। थोड़ा कंपेयर तो करेंगे ना हम, कि मतलब कंपैरिजन होगा कि जी हमारा वाला जो बेस्ट है उसने कितने बॉलों में वो जो स्ट्राइक रेट लेकर आया है, और उससे एक हमें बड़ा फ़ायदा होगा। इसी चक्कर के अंदर एक और चीज़ आप देखें, मैं आपको जैसे विंस का बताऊं, विंस का स्ट्राइक रेट अच्छा खासा था ना पे 224.4 सर, 224.4। आपको पता है उसने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले? 220 या उससे ज़्यादा। भैया वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। आप जो है स्ट्राइक फोर्स बना दिए, मतलब हम स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए स्ट्राइक फोर्स बनाइए। स्ट्राइक फोर्स के जो लड़के हैं उनको आपने खेलते देखा है? मुझे तो शर्म आ रही है, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम PCB बुरा ना मनाए, मुझे तो स्ट्राइक फोर्स के उन लड़कों को जिन्होंने आपने पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया, आई फील एम्बैरेस्ड कि वो क्या आंखें बंद करके बस बल्ला चलाते रहें तो उससे स्ट्राइक रेट तेज़ हो जाएगा कि वो अच्छे बैट्समैन होता है, उसके अंदर मारे। तो वो जब तक आप सही नहीं करेंगे, वो आप अपने लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि अभी ग्रेड 2 हो रही है ना शायद राशिद? जी ग्रेड 2। अच्छा, ग्रेड 2 में अंडर 19 की टीम खेल रही है? नहीं, वो चैलेंज में खेल रहे होंगे। चैलेंज कब भी हो रहा है इसमें? देखो भाई, 3 रोज़ा हो रही है ये। वो चैलेंज कब? वो चैलेंज कब इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रही है ना? नहीं, मैंने ये राइटिंग में रिक्वेस्ट देकर आया था मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने उठा कर इंस्ट्रक्शन दी थी मेरे सामने नियाजी साहब को कि जी ये आप करें कि अंडर 19 टीम को आप 3 डे में डाल दें, इसलिए कि बाद में गायब हो जाती है अंडर 19, किधर गई, कहाँ गई, किधर है, किसी को कुछ नहीं पता लगता। वो नहीं किया, और बड़ा कंसिस्टेंटली एक अरसे से ना सिकू भाई ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटी बैटर्स में ख़ास तौर पे नज़र आनी चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी नज़र आनी चाहिए, और उसी में फिर आप अपने गेम में एग्रेशन भी लेके आएँ और अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश करें। हैविंग सेड दैट, साहिबजादा फरहान इसमें इस लिस्ट में वाहिद ऑप्शन नज़र आते हैं। राशिद भाई, हमने इनके बारे में पहले भी बात की है, थोड़ी सी और कर लेते हैं, क्योंकि अभी फिर इन्होंने आखिरी मैच में 50 रन की एक अच्छी इनिंग भी खेली है, जिनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और जो अच्छी एवरेज के साथ भी चल रहे हैं, इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। ये वो एग्जाम्पल है राशिद भाई, आप अग्री करेंगे, जिनको आपने पहले खिलाया था,
वो परफॉर्म नहीं कर पाए, कहाँ खिलाया था, कैसे खिलाया था, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वापस डोमेस्टिक में गए, उन्होंने फिर रन्स किए, गैप के बाद दोबारा उनको टीम में लाया गया। तो मेहनत करके प्लेयर्स वापस आ सकते हैं राशिद भाई। कहाँ पे आएंगे? सवाल ये बनता है कि किस फॉर्मेट का प्लेयर है। तो साहबजादा फरहान ने सिर्फ T20 में परफॉर्म नहीं किया, T20 का खासा इनका रहा है कि टॉप पे रही है जी, नंबर 1 पे रहे लास्ट 4 ईयर से। और लेकिन इनका हम फर्स्ट क्लास, जैसे सिकू भाई बात करते हैं, फर्स्ट क्लास में टॉप किया है इन्होंने, टॉप कंसिस्टेंटली किया। हाँ, 3-4 सीजन में आप इनके देखें अगर नंबर्स अच्छे रहे, लिस्ट ए में देखेंगे उसमें भी टॉप पे हैं। तो जब मेरे पास ऐसा प्लेयर आएगा, मैं मैनेजमेंट में होऊंगा, तो मैं बोलूँगा यार इसको तो मैं तीनों फॉर्मेट में ला सकता हूँ, एक में तो चलेगा ये। हमने क्या किया कि निपटाते हैं प्लेयर्स को कि यार इसको वहाँ भेज देते हैं, करेगा तो ठीक है, वाह वाह हो जाएगी हमारी, नहीं किया तो फिर वापस हम प्लेयर्स को लेके आ जाएंगे। जो तीनों फॉर्मेट में कर रहा है ना, वो अच्छा प्लेयर होता है, उस पर आप नज़र होनी चाहिए कि कहीं पे भी हम वो टेस्ट मैच में एज ए ओपनर ट्राई कर सकते हैं, लिस्ट ए में एज ए ओपनर, या वनडे इंटरनेशनल में। T20 में तो नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, क्योंकि टीवी पे क्या आ रहा है, टीवी पे हमारे जो मैच आते हैं T20 आते हैं, इसलिए ज़्यादा मशहूर वही प्लेयर होते हैं जो T20 खेल रहे होते हैं। जी। लेकिन जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स होते हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। और इस तरह से काफ़ी, जैसे फरहान की बात की आपने, साहबजादा की, हैदर अली कहाँ से आए थे? ठीक है, पाकिस्तान अंडर-19 से जब डेब्यू हुआ उनका 2019-20 में, उन्होंने 99 रन बनाया, कुछ रन बनाए थे। उसी सीज़न में उन्होंने एक सेंचुरी भी की थी। तो लग ऐसे ही रहा था कि इनको, जब नॉर्दर्न की टीम बनी थी T20 का हिस्सा नहीं थे वो, और वो इस वजह से नहीं थे कि फोकस उनका फर्स्ट क्लास पे और टेस्ट क्रिकेट पे था। लेकिन अचानक से इमर्जिंग में पेशावर ज़ल्मी को ज़रूरत पड़ी और वो T20 के अच्छे छक्के मारने वाले प्लेयर बन गए। तो 2 छक्के मार के अपना कैरियर उन्होंने खुद तबाह किया है। और दूसरे खिलाने वाले, पाकिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम खेलने वाले की थोड़ी बहुत है, खिलाने वाले की प्रॉब्लम बहुत है। वो उसको T20 का ओपन भी कराया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब शादाब, जैसे को भाई बात कर रहे हैं, शादाब ने पिछले मैच में 4 नंबर में बैटिंग की है और हैदर अली नीचे बैटिंग कर रहा है, कैसे हो सकता है? मोहम्मद शहजाद जिसने फाइनल में सेंचुरी स्कोर की, वो 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, वो उसके आर्गुमेंट चल सकता है कि आपको एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना है तो वो आप उसको कहीं ना कहीं फिट इन कर रहे हो, थोड़ा बहुत इंसाफ। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं साहबजादा फरहान की बात की है ना, जैसे यार सिस्टम का प्लेयर है, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, उसी तरह से हमें ऊपर जो है ना, सिर्फ T20 हमने किया हुआ है। T20 का अभी एशिया कप भी होगा, इसमें T20 में प्लेयर आ रहे हैं, नहीं, तीनों फॉर्मेट का सोचेंगे तो फिर आपकी टीम अच्छी बनेगी। राशिद भाई जब ये कह रहे थे ना सिकू भाई के ऐसे प्लेयर्स हमें तलाश करने पड़ेंगे जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेल रहे हैं, मुझे हंसी इस वजह से आ रही थी बिकॉज हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में ऐसे जो तीनों फॉर्मेट खेलने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। हमारे कुछ बॉलर्स तो साफ साफ कह चुके हैं कि नहीं जी हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, 4 रोज़ा क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहिए। बहुत ये बड़ा प्रॉब्लम है सर। मैंने कह के थक गया हूँ कि जी आप उन लड़कों को सिलेक्ट ही ना करें जो 4 भाई सख्ती करनी पड़ेगी, आप सख्ती करनी पड़ेगी। देखें, कल भी मैंने जो राशिद से बात कर रहा था और फवाद से, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि आप किसी लड़की को खिलाते हो तो फिर उसको प्रॉपर खिलाओ। जैसे शादाब ऊपर चले गए, उनकी जगह नहीं बन रही थी, आप हैदर अली को भेजते। हमने इतने लड़के ज़ाया किए। अब कामरान गुलाम ने जिस साल, एक और ही मेरी आर्गूमेंट है, जो बंदा जिस साल रन्स करता है आप उसको उस साल खिलाएं। आपने 3 साल बाद उसको खिलाया। तो बेसिकली आप कह रहे हैं सिकू भाई कि साहबजादा फरहान की जगह तो बनती है इस बार टीम में। नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठ के हमने बातें की हुई, हमने खुद डिस्कस किया, राशिद भी था उसमें, अहमद शहजाद भी था, हम लोग सब ने बैठ के कहा कि ये जो नए लड़के आप लेकर गए उनकी जगह फरहान जाता था, कामरान गुलाम जाता था, कोई लड़कों की क्वालिटी तो नजर आए। वो लड़के क्या होते हैं जब उठा के मारते रहे। व्हाइल वी आर ऑन दिस नोट, राशिद भाई मैं आपका भी ओपिनियन चाहूंगा, क्योंकि हम 12 ये बात करते हैं कि कोई भी प्लेयर अगर उसको जल्दी आप इस लेवल पे ले आते हैं और वो एक्सपोज हो जाता है तो वापस ड्राइंग बोर्ड पे जा सकता है, अपने पर काम कर सकता है। हैदर अली इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है सिकू भाई, क्योंकि राशिद भाई जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं, जब उसने सैकड़ा भी मारा था तो काफ़ी पक्का अच्छा खेलने वाला वो लड़का है। लेकिन हम T20 में आए सिकू भाई तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही एक साइड का प्लेयर है और स्लॉगर है, बट वो ऐसा नहीं था। अब वो ऐसा लग रहा है ज़्यादा मेहनत करके आए हैं, ज़्यादा मैच्योरिटी उनके अंदर नजर आ रही है। पिछली जो इनिंग्स खेली उन्होंने काफ़ी पक्के शॉट खेले उसे यार। जी आप पहले बता दें। देखो, हैदर अली का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये वो लड़के हैं जिनमें हमें फड़क नजर आती है। आपने क्या किया है कि भाई 1 नंबर 1 जो है बाबर को दे दिया है फॉर लाइफ टाइम, एक आपने रिजवान को दे दिया है फॉर लाइफ टाइम, चाहे वो उधर खेलें चाहे उधर खेलें, वो 1 नंबर पे हिलते नहीं है।
जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे, और कितनी दफ़ा मैं और आप यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि एक बैट्समैन की बारी आने वाली है, उठ के शादाब चले गए, उठ कर शाहीन शाह अफरीदी चले गए बैटिंग करने के लिए, वो भी अपने आप को ऑलराउंडर मानते हैं। ये क्रिकेट नहीं है, ये कोच का काम है, ये टीम मैनेजमेंट का काम है कि उस बच्चे को जो आपने सेलेक्ट किया है, उसको खिलाया है, अब उसको मौका तो दें। कल मैं जो शहजाद की बात कर रहा था कि आप लोग कह रहे थे, मैं उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा था, मैं कि वो क्यों सेलेक्ट हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा था 4 गेंदें आप किसी से कराते हैं, वो क्या होगा, उस बेचारे बच्चे के साथ ज्यादती नहीं है, आपने उसको टीम में डाला, वो है भी बैटिंग ऑलराउंडर, हाँ बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। मतलब उससे पहले आप कौन चला गया, शायद आप खुद उठ के चले गए। भाई आप हम इस लीग को जब तक आप इस तरह डिज़ाइन नहीं करेंगे कि इसमें आपने अपने लड़कों को भी बनाना है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। हम डोमेस्टिक क्रिकेट को भी इसी तरह डिज़ाइन करें कि हमारे अपने लड़के उससे प्रोड्यूस हों, उनकी क्वालिटी बढ़े।